Hello, good morning, friends. In our last lecture, we had seen that an example of direct speech, indirect speech, and the rules of direct to indirect. It means how to make indirect speech of a given sentence direct speech. कि डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार से करना है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. एंड वी आल्सो फिनिश द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल दैट इज असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. नाउ सी वी शैल कंटिन्यू द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, imperative sentence. Now before going to start the second point, second sentence, we have to remember reporting verbs and connectives, and we know that the remaining two rules, it means changes in tenses and changes in other words, are same in a direct to indirect, but according to types of sentence, reported verb and connectives must be changed. Now have you remember we had seen in introduction 5 types of sentences in imperative sentence. It means advice, suggestion, order, command, and request. Now see, we will see some of the examples here. For example, here is the example. Doctor said to the patient, don't smoke from today. अभी ये imperative sentence how to consider, कैसे मानना है कि दिया गया सेंटेंस असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, इंट्रोगेटिव है. तो पहले लेक्चर में भी मैंने क्लियर किया था, अगर असर्टिव सेंटेंस रहता है तो असर्टिव सेंटेंस के लिए खाली फुल स्टॉप रहता है और वापस स्टेटमेंट रहता है, खाली विधान रहता है. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, फुल स्टॉप ही रहता है, बट देर आर गिवन सजेशन, देर आर गिवन अ एक्शन. जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है डोंट स्मोक फ्रॉम टुडे, आज से स्मोकिंग मत करो, यानी कि कुछ एक्शंस कहिए, कुछ एक्शंस बताइए. और असर्टिव में खाली स्टेटमेंट रहता है और यहाँ पर जो सेंटेंस रहते हैं यहाँ पर एक्शंस रहती है और रिएक्शंस रहती है. अभी यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को किस प्रकार से बता सकता है, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब दिया है सेड टू. वी कांट राइट हियर टोल्ड बिकॉज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. अगर असर्टिव सेंटेंस रहता तो टोल्ड लिखते, लेकिन ये इम्पेरेटिव है. और इम्पेरेटिव में अभी डॉक्टर पेशेंट से क्या कहता है, ऑर्डर देता है, सजेशन देता है, एडवाइस देता है, कमांड देता है या रिक्वेस्ट करता है. नाउ वी नोज दैट डॉक्टर एडवाइस. अभी डॉक्टर एडवाइस देते तो यहाँ पर आंसर दिया है डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट. यहाँ तक क्लियर हुआ. सेड टू की जगह पर एडवाइस क्यों आया, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस देते हैं. अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए हमने 2 कंजक्शंस देखे. अगर एफर्मेटिव और स्टेटमेंट रहता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो उस वक्त कनेक्टिव आता है टू, और डोंट का सेंटेंस रहता है तो उस वक्त कनेक्टिव आता है नॉट टू. तो यहाँ पर सेंटेंस है डोंट का, इसलिए एक सेंटेंस कनेक्ट होगा नॉट टू से. और जो वर्ब दिया है, व्हाट इज़ वर्ब, स्मोक, तो वहाँ पर कंटिन्यू रहेगा नॉट टू स्मोक फ्रॉम. टुडे का चेंजेस होगा, चेंजेस इन अदर वर्ड्स. टुडे का क्या होता है, दैट डे. ध्यान में आ रहा है. तो आंसर अपना यहाँ पर बनता है डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट not to smoke from that day. Is it clear? Okay. Now see next sentence. Rekha said to Rahul, put these plates on the table. Now here Rekha and Rahul, here are a relationship and some task she has given to Rahul. रेखा ने राहुल से कहा ये प्लेट उठाकर टेबल पे रख दो. अभी एक सिस्टर है या एक रेखा है जिन्होंने घर वाले मेंबर को टास्क दिया है. ना व्हाट टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव्स,
किस प्रकार की इम्पेरेटिव्स रहती है? ऑर्डर देती है, एडवाइस रहता है, सजेशन रहता है, कमांड रहती है या रिक्वेस्ट रहती है? ऑफकोर्स इट्स एन सजेशन, यानी कि अगर अपना काम करना है तो हम वहाँ पर सजेशन कर सकते हैं या रिक्वेस्ट भी कर सकते। तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड आल्सो करेक्टेड एंड सजेस्टेड आल्सो करेक्टेड। रेखा सजेस्टेड टू राहुल, यहाँ पर लिसनर दिया नहीं है लेकिन वहाँ पर लिसनर है। रेखा सजेस्टेड राहुल और कनेक्टिव आएगा टू, वर्ब है पुट, टू पुट। और दिस का क्या होता है? चेंजेस इन अदर वर्ड्स में दोज। प्लेट्स का प्लेट्स रहेगा ऑन द टेबल, यानी कि आंसर होगा रेखा सजेस्टेड राहुल टू पुट दोज प्लेट्स ऑन द टेबल। ठीक है, एक सेंटेंस हुआ। नाउ सी ऐड एक another sentence is given there. Rahul said to his father, give me 50 rupees. राहुल ने उनके पिताजी से कहा मुझे 50 रुपीज़ दो। अभी ये राहुल उनके पिताजी से कहता है, अगर हमें कुछ किसी से मांगना है, वी कांट गिव द ऑर्डर, वी कांट गिव द एडवाइस, सजेशन, कमांड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अभी राहुल ने पापा से रिक्वेस्ट की है, तो राहुल रिक्वेस्टेड हिज फादर। नाउ व्हाट इज कनेक्टिव हियर? राइट, टू गिव। अभी मी का क्या होगा? मी मीन्स हु? राहुल। तो यहाँ पर मी का होगा हिम और हर। अभी राहुल है इसलिए हिम। अभी चेंजेस इन अदर वर्ड्स में जो वर्ड्स नए आप कहीं पर लिख के रखो। अगर इन डायरेक्ट स्पीच में मी रहता है तो इन डायरेक्ट में क्या होगा? हिम ऑब्लिक हर। बिकॉज ऑफ राहुल हियर विल बी हिम और 50 रुपीज़ का 50 रुपीज़, यानी कि आंसर बनेगा राहुल रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 50 रुपीज़। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। द प्रिंसिपल सेड टू राहुल। प्रिंसिपल ने राहुल से कहा। What the principal said? Simple sentence, obey your teachers. आपके टीचर्स की आप ओबे करो, यानी कि आज्ञा का पालन करो। अभी यहाँ पर ऑर्डर और कमांड में क्या फ़र्क है ध्यान में रखो। इफ समवन ऑफिशियली अ सुपीरियर पर्सन गिव अ ऑर्डर, यानी कि जो ऑफिशियली व्यक्ति रहती है, कानूनी तौर पर व्यक्ति रहती है, वो ऑर्डर दे सकती है। और जो कानूनी तौर पर नहीं रहता है, लोगों का रहता है, जैसे कि किंग का रहता है, तो किंग का एग्जांपल आगे लिया है मैंने, वी विल सी इन नेक्स्ट एग्जांपल। अभी यानी कि जो लिखा हुआ रहता है वो रहता है ऑर्डर वाला। अभी प्रिंसिपल लिखित तौर पर रहते हैं, इसलिए द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड राहुल। प्रिंसिपल ने राहुल को ऑर्डर दिया। व्हाट इज कनेक्टिव? टू, वर्ब ओबे। टू ओबे, यूअर मीन्स हुज? टू राहुल्स, यानी कि ओबे हीज टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर हुआ। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड राहुल टू ओबे हिज टीचर्स। नाउ सी, अ किंग सेड टू हिज मेन, पुट दिस मैन इन आवर प्रिजन। नाउ this is one of the example asked in a board examination before 6 to 7 years. ये बोर्ड में आया हुआ एग्जाम्पल है। अ किंग सेड टू हिज मेन, पुट दिस मैन इन आवर प्रिजन। अभी राजा ने उनके आदमियों से कहा कि इस आदमी को अपने जेल में डाल दो। सी, अ किंग। अभी मैंने कहा राजा कोई लिखित तौर पर नहीं रहता है, वो स्वयं घोषित रहता है। तो यहाँ पर कमांड है, राजा ने उनके आदमियों से आज्ञा दी। अ किंग कमांडेड हिज मेन। कनेक्टिव्स टू, वर्ब पुट, टू पुट। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे क्या है? दिस। अभी दिस का क्या होगा? दैट।
चेंजेस इन अदर वर्ड्स, मैन इन, अभी आवर का चेंज होगा, आवर यानी किसका जेल, उनका जेल, यानी कि अपना जेल है वो होगा उनका, आवर का होगा देयर। चेंजेस इन अदर वर्ड्स कहीं पर लिख के रखो, डायरेक्ट स्पीच में अगर आवर रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर। तो आंसर यहाँ पर होगा अ किंग कमांडेड हिज मेन टू पुट दैट मैन इन देयर प्रिजन, सच ए वे इम्पेरेटिव सेंटेंस आस्क इन अ एग्जामिनेशन। अभी ये डिफरेंस ध्यान में रखना है, एसर्टिव और इम्पेरेटिव दोनों फुल स्टॉप में रहता है एंड मैक्सिमम टाइम यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक्स हियर। अगर आपका रिपोर्टर वर्ब और कनेक्टिव गलत हुआ तो टोटली आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए एसर्टिव और इम्पेरेटिव में फ़र्क ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी इजी टू कंसीडर। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड आउट करने के लिए या समझने के लिए बहुत ही इजी रहते हैं। हाउ यू कैन कंसीडर, राइट विद द हेल्प ऑफ रिमार्क, यानी कि डायरेक्ट स्पीच होने के बाद वहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें रिपोर्टेड वर्ब और कनेक्टिव्स याद है। रिपोर्टेड वर्ब हमें यूज़ करना है आस्क, और कनेक्टिव्स यूज़ करना है WH वर्ड और इफ नहीं तो वेदर। अभी WH वर्ड कब यूज़ करना है, याद है क्या? WH वर्ड जब रहेगा, वर्बल क्वेश्चन रहेगा, तो उस वक्त WH वर्ड आने वाला है। और जब यस नो टाइप क्वेश्चन रहेगा तो यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है इफ नहीं तो वेदर। नाउ सी, मदर आस्क्ड टू राहुल आर यू रेडी। मदर ने राहुल से पूछा आर यू रेडी, तू तैयार है क्या। अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है, यस नो आएगा या वर्बल आएगा। ऑफकोर्स यस नो टाइप, राहुल कहेगा हाँ नहीं तो ना, तो ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब आस्क आने वाला है और कनेक्टिव्स इफ नहीं तो वेदर। तो रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ पर आस्क दिया है, लेकिन हमें पास्ट टेंस में राइट करना है, आस्क्ड नॉट आस्क्ड, इट्स अ आस्क। स्पीकर है मदर, रिपोर्टेड वर्ब आस्क, लिसनर है राहुल और कनेक्टिव जाएगा इफ। अभी यहाँ पर सेंटेंस अपने इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर रहता है उस हिसाब से करना है। आर यू रेडी, अभी यू मीन्स हु, तो राहुल। अभी सेंटेंस जैसे कि वैसे भी अगर आपने किया तो बाद में आपको करेक्ट करना होगा, वो आर का क्या होने वाला है वॉज, यू का ही। अभी यू ही क्यों, बिकॉज ऑफ राहुल, और रेडी का रेडी, इफ वॉज ही रेडी, तो ऐसे सेंटेंस हम लिख नहीं सकते, इसलिए सेंटेंस हमें यस वी ओ यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब और बाद में वर्ब। अभी इफ सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, रेडी, यानी कि आंसर होगा आपका मदर आस्क राहुल इफ ही वॉज रेडी। ठीक है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये इजी लगेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू यू। ठीक है, वी विल सी अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। सी, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि एक अनजान व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा तेरा नाम क्या है। अभी अनजान व्यक्ति रास्ते में या कहीं पर मिलते, बेटा तेरा नाम क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैड अ क्वेश्चन, हमें बहुत सारी बार ऐसे क्वेश्चन हुआ भी होगा व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड। अभी रिपोर्टेड वर्ब आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज़ योर नेम, कैन अ बॉय रिप्लाई यस और नो, और एक्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ही कैन गिव द रिप्लाई इन अनदर वे। यस नो आंसर देगा या दूसरी तरह से आंसर दे सकता है।
तो यहाँ पर वो नाम बताने वाला है, माई नेम इज़ सो एंड सो. इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ वर्बल क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट अ येस नो टाइप क्वेश्चन, दिस इज़ अ वर्बल क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखो, द स्ट्रेंजर आस्क द बॉय. अभी WH वर्ड क्या दिया है यहाँ पर, वॉट दिया है, यानी कि वॉट का वॉट ही आने वाला है. वॉट इज़ योर नेम, तो वॉट का वॉट, और इज का वॉज आने वाला है. योर मीन्स हु, अ बॉय, दैट्स वाई हिज नेम. वॉट हिज वॉज नेम, ऐसे भी नहीं हो सकता, इसलिए वॉट वॉज हिज नेम. वर्बल क्वेश्चन में WH वर्ड पहले, बाद में हेल्पिंग वर्ब है. और यस नो टाइप क्वेश्चन में पहले सब्जेक्ट है, बाद में हेल्पिंग वर्ब है, बाद में वर्ब आता है. ठीक है, ये हुआ सेकंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल. इट्स अ वर्बल क्वेश्चन. नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. फादर आस्क, when does the child arrive here? Now what types of sentence this? It's a verbal or yes no type? Yes, it's a verbal question, right? Now see, who is a speaker? अभी लिसनर कौन है वो तो पता नहीं, लेकिन फादर ने पूछा बच्चे लोग कब यहाँ पर आए. इस प्रकार से क्वेश्चन पिताजी ने किया है. इट मे बी अ क्वेश्चन टू अ मदर और अंकल. नाउ सी, फादर आस्क, WH वर्ड दिया है यहाँ पर वेन, और डज और डू का क्या आता है, पास्ट आता है डिड. वेन डिड द चाइल्ड, अराइव का क्या होगा, अराइव्ड, और हियर का देयर. ठीक है, यानी कि चेंजेस इन अदर वर्ड्स. हियर का देयर, अराइव का पास्ट का, प्रेजेंट का पास्ट होगा अराइव्ड, और डज का होगा डिड. बाकी का सेम सेंटेंस जैसे कि वैसे ही है. फादर आस्क व्हेन डिड द चाइल्ड अराइव्ड देयर. ठीक है, ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ वन मोर एग्जाम्पल गिवन हियर. अलग तरीके से दिया है. जो डायरेक्ट स्पीच है वो पहले दिया है. हैव यू डन योर वर्क, आस्क द मैनेजर टू हिज असिस्टेंट. आपने आपका काम किया क्या, पूछा है मैनेजर ने उनके असिस्टेंट से. इट मीन्स अभी इस प्रकार का भी सेंटेंस आपको क्वेश्चन पेपर में आता है या एग्जामिनेशन में आता है, तो पहले स्पीकर, रिपोर्टेड वर्ब, लिसनर और कनेक्टिव्स, इसी प्रकार से आपको राइट करना है. क्वेश्चन में आस्क इन दिस वे. क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है, लेकिन आपको आंसर लिखते वक्त पहले स्पीकर का ही लिखना होगा. तो स्पीकर कौन है, मैनेजर आस्क हिज असिस्टेंट. अभी यहाँ पर टू नहीं लिखा तो भी चल सकता है, मैंने लिखा है आस्क टू हिज असिस्टेंट. अभी मैनेजर के लिए क्वेश्चन, मैनेजर ने क्वेश्चन किया, हैव यू डन योर वर्क. इट्स अ वर्बल और यस नो टाइप क्वेश्चन. इट्स अ यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी कि असिस्टेंट एक तो हाँ कहेगा नहीं तो ना कहेगा, और असिस्टेंट में भी ही और शी. तो मैनेजर आस्क टू हिज असिस्टेंट, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिव वर्ब आया है, कनेक्टिव्स आया है इफ. अभी ही और शी बोथ द आंसर्स विल करेक्ट, बिकॉज वी कांट इमेजिन हु इज़ द असिस्टेंट. असिस्टेंट को ने हम इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए ही और शी बोथ द करेक्ट आंसर. अभी हैव का क्या होगा, हैड. डन यूर का होगा हिज और हर. वर्क का वर्क, यानी कि अगर आप ही लिखते हो, इफ ही हैड डन हिज वर्क, और शी लिखते हो तो इफ शी हैड डन हर वर्क. इस प्रकार से ये आंसर आता है. ठीक है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस जो है वो यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस पार्ट्स वी हैव टू find out
5 sentences of assertive, 5 sentences of imperative, 5 sentences of interrogative of direct speech, and you have to convert it into indirect speech, and you must have to submit in a class notebook. Is it clear? Okay, now remaining part of sentence of exclamatory we will see in a next video, it means in our next lecture. Okay, thank you.